अभी गुरुजी एक का जो है ना, हम्म एक बाइबिल मैंने मांगा था यहीं पर, तो ये कॉन्वेंट के प्रिंसिपल ने दिया था, हम्म सत्यधारा करके। हम्म तो गुरुजी गजब, ये सब प्लान्ड वे में काम, बड़े ब्रिलियंट हैं सब। ये तो पूरा दलितों पर, गरीबों पर, इन सबों ने पूरा एकदम जाल बिछा रखा है। हाँ, ये बाइबल थोड़ी वो कर रहे होंगे, ये कुछ दूसरा अपना ग्रंथ लिखे होंगे यहाँ के लिए। हाँ, नहीं, ये जैसे एक तरीके से हम्म बाइबिल डायरी लिखे हैं, रोज दिन वाइज जो है 365 दिन के लिए, हम्म इसी का पाठ कराते हैं सब वहाँ चर्च में। हम्म और उसमें दो तीन तरीका इन सबों का है। एक तो जो उनके चमत्कार जोड़ जोड़ के, एक तो वो दिखाना, हम्म और दूसरा गुरुजी इतना, ये हर चीज को अब जो है दलित गरीबों को, अब जैसे अब ये सेंट पोप फ्रांसिस का नाम जो है, अब वो नहीं कह रहे हैं, सब कह रहे हैं संत पापा फ्रांसिस। हाँ, तो सब इसी तरह कहते हैं जैसे कि इन लोग को एकदम लगे कि यहीं का है, क्योंकि हाँ। इन लोग को विदेशी धर्म होने का तो थोड़ा सा वो हीन भावना है ही। हम्म। हाँ, और सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो है एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, यहाँ के लोगों को समझाने में समझने में, तो इसलिए यहाँ के हिसाब से ही सब अपना पूरा रचते हैं। हर जगह हर देश में ये लोग यही किए हैं हाँ। कि उस देश के हिसाब से जो है अपने को एडजस्ट करके वहाँ के लोगों को कन्वर्ट और करते हैं। और हर जगह जैसे उसमें ये है कि जैसे अभी महान दार्शनिक व गुरु अपने भाषण तथा प्रवचन के खातिर अमीर व शिक्षितों को ध्यान रखते या लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु अपने पिता ईश्वर से अभियंजित होकर अपने प्रवचन, सुसमाचार व भाषण के लिए दलितों, गरीबों तथा शोषितों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य बनाते हैं। हाँ, अब वहाँ कहाँ वहाँ दलित थे और क्या थे और क्या। हाँ, तो इनका जो एक्चुअली क्या है ना, जो दलितों का जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको भुना रहे हैं, उभार रहे हैं, भुना रहे हैं। उसको बुना रहे हैं, उसको एक टूल के रूप में लिए हैं कि वो कन्वर्ट करने के लिए। और फिर हाँ। जब कन्वर्ट कर लेते हैं फिर दलित किस बात का फिर आरक्षण क्यों मांग रहे हो उसी के नाम पर? जब बराबर कर दिए हो तो फिर आरक्षण क्यों मांगते हो? गुरु जी, बड़ा शातिराना प्रयास है इन सबों का। है उसी प्रयास से वे बढ़े हैं। हम्म। उनका मुख्य उद्देश्य वही रहा है कि वहाँ के लोगों को इस तरह से धोखा दो, ठगो, सेवा के नाम पर कन्वर्ट करना, शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, सेवा के नाम पर। इनका उद्देश्य कन्वर्जन है, न शिक्षा है न सेवा है, जान लेना। हाँ, कहीं हाँ, पर भी इनका कन्वर्जन ही उद्देश्य है। वो तो समझ ही में आ रहा है। हाँ, अच्छा, तो भाई अब तुम ये ज्ञान जो है सबके लिए क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों तुम शोषित दलित और दलित को ही दे रहे हो? हाँ, और ज्ञान है कहाँ के दोगे? सवाल तो ये भी उठता है ना, ज्ञान है कहाँ? पूरे बाइबल में ज्ञान कहाँ है? अधिक से अधिक छोटी मोटी हल्की फुल्की जो है नैतिक शिक्षाएं हैं बस, जिसका क्या मूल्य है वो। हाँ, कि उसकी सेवा कर दो, उसको कर दो, बस यही सब है। साधारण साधारण सी नैतिक बातें हैं, ज्ञान उसको थोड़ी कहा जाता है। बड़ा खतरनाक है गुरुजी, इन सबों का तो पढ़ के दिमाग खतरनाक सब लोग का है। ये सब पूरा का पूरा ये है कि इनका अप्रोच जो है ना बहुत सातिराना है, तो इसलिए ये एक तरह से ज्यादा डेंजरस है लंबे समय में। हाँ, ये ज्यादा डेंजरस है, इस्लाम की तुलना में ये ज्यादा डेंजरस है। हाँ, इस्लाम तो है वो हर चीज बदमाशी से, दबंगई से करता है, और इन लोग का बहुत सातिराना। ये मीठा बन के कर रहे हैं, ये मीठा बन के कर रहे हैं। हाँ, ये मीठा बन के कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। और एक बात है गुरुजी, पहले हमको लगता था कि क्यों बजरंग दल वाले इनको मारते पीटते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि इनकी वही तबाह है। हाँ, जहाँ इस तरीके का ड्रामा कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये पूरा झारखंड के समझ लो, झारखंड में दिखता जो है आदिवासियों को कन्वर्ट कर दिए हैं सब। और इतना ही नहीं, ये जो है अब जो है दूसरी बिरादरी पर भी हाथ फेरना शुरू कर दिए हैं, पैसा दे करके। अब आदिवासी नहीं, इस समय इनका टारगेट हरिजन है। हाँ, हरिजन है इनका टारगेट, हरिजन नहीं सब है इनका, अलग अलग तरीके से। ये है कि हरिजन को एन ब्लॉक लेना चाहते हैं, और बाकी दूसरों में क्या है ना, कुछ चुनिंदे लोगों को लेना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर एक दो आ जाएंगे तो फिर धीरे धीरे वहां से एक कड़ी टूटनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए हर तरह का, चाहे कोई इन्फ्लुएंस हो, पैसा हो, कि भाई शिक्षा आपको जीवन भर फ्री देंगे। शब्दावली जो है, यही की शब्दावली गढ़ लिए हैं।
हाँ ऊपर से पूरी शब्दावली भाषा ये सब जो है, हाँ, ये इस्लाम नहीं कर पाया है ये सब चीज। हाँ हाँ हाँ, इस्लाम तो बस अपने ही संस्कृति जोतता है। ये लोग अपने संस्कृति के स्तर पर, ये अपनी संस्कृति के नाम पर एक ईसा मसीह को खाली पेश करते हैं और बाकी वहाँ के जो संत पंत रहे हैं उन सबको पेश करते हैं। ये बहुत चालाक है, सब बहुत ही चालाक है गुरुजी। लेकिन ये है कि हिंदू धर्म को अगर बचना है तो ये अपने भीतर जो देखो जितने भी लोग हैं सब लोग हिंदू धर्म को ही खा रहे हैं, चाहे जो भी है। हाँ, घटा इसी को रहे ना, लगातार इसी पर आक्रमण है, इसी को कुछ ये बांट लिए, कुछ वो बांट लिए, इस तरह से वो कर रहे हैं। हालांकि कुछ हिंदू धर्म में ये है कि कुछ घर वापसी का भी हो रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती का बड़ा योगदान रहा है उसमें। हाँ, उन्होंने बहुत किया था, बट अब आज की तारीख में अब उनका मिशन कहाँ चल रहा है गुरु यार? हाँ, अब खुद ही हासियत पर चला गया। अब आर्य समाज का वो उतना वो बलशाली नहीं रहा। अब इस्कॉन वाले ज्यादा बलशाली हैं। इस्कॉन वाले ज्यादा बलशाली हो गए हैं। वे थोड़ा कुछ ज्यादा कर रहे हैं और योग के कारण फिर कुछ ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, सब बदल रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं वहाँ के लोग अपने आप ही। लेकिन गुरुजी इसका मुझे समाधान ये लगता है कि हिंदू धर्म के अंदर के लोगों को बहुत युद्ध स्तर पर लग करके दलितों में बहुत काम करना पड़ेगा। हाँ, जो अपने यहाँ की जो जातीय विद्वेष और ये ऊंच नीच और जो पॉलिटिकल लोगों का जो एक तरीके से ये प्रयास है बांटे रखने का, इसके ऊपर जब तक धर्म सत्ता के लोग और समाज सत्ता के लोग नहीं आगे बढ़ेंगे, इसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को आना पड़ेगा। हाँ, जो सबसे कम आ रहे हैं ब्राह्मण सब जो इन लोग को छांटे हुए है ना, वो उनकी सबसे ज्यादा बदमाशी है। अब वो सबसे ज्यादा देखिए, अब देखिए अभी क्या है कि अभी लोग मना रहे हैं ब्राह्मण जन सेवा मंच स्थापना। क्या है, तुम अरे क्या बताएगा ये ब्राह्मणों को ना भाई, जब आप समाज के लीडर हैं एक तरह से, तो फिर आपको हर जाति में जा करके अपनी पैठ बनानी पड़ेगी। तो ब्राह्मणों को प्रेरित करना पड़ेगा, ये काम ब्राह्मणों को करना पड़ेगा। अब ब्राह्मणों को कैसे कौन प्रेरित करेगा ये बात अलग है, लेकिन ब्राह्मणों को इसमें भूमिका नहीं, क्योंकि उनका वहां जब हस्तक्षेप हो जाएगा, क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने वहां छोड़ दिया अपना सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, जब बिल्कुल आपने उसको छोड़ दिया तब तो वो फ्री हो गया ना, उसको कोई अब बाधा ही नहीं है, वहां उसको कन्वर्ट कर रहे, जैसे मनुष्य जो मतलब बोल देता है। अब अगर ब्राह्मण रहते तो ब्राह्मण जो है जाकर के वहां पर समझाते बुझाते, तो इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। करना चाह रहे हैं। ब्राह्मण में भी दो तरीके के लोग हैं, एक तो कमाऊ खाऊ गृहस्थ ब्राह्मण है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं रहा। असल में क्या है, ज्ञान एक कारण और है कि ये लोग उच्च भावना से ग्रस्त रहे हैं, और दूसरी बात है कि भाई शास्त्र में कहीं ना कहीं कुछ पक्षपात तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल है। और वो जो पक्षपात है उसके कारण ये मुंह दिखाने लायक नहीं है उनके सामने में। हाँ, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि भाई पक्षपात आपने नहीं किया है ना, वो तो पहले से मान लो थोड़ा बहुत हुआ है, पहले हुआ है, तो उसके कारण थोड़ी ना वो हो जाएगा। वो तो पक्षपात हर जगह है, कहाँ पक्षपात नहीं है? क्या ईसाई धर्म में पक्षपात नहीं है? क्या उसमें इस्लाम में पक्षपात नहीं है? पक्षपात तो सब जगह है। तो थोड़ा बहुत पक्षपात है तो भाई उस गलती को सुधार लें। इसमें आरएसएस और धर्म सत्ता और ये सब लोगों को मिल करके बड़ा काम करना पड़ेगा। हाँ, कर तो रहे ही हैं लोग, ऐसा नहीं है। हाँ, कर रहे हैं, लेकिन उसको पर्याप्त नहीं है उतना। ईसाई मिशनरियों के पास काफ़ी ज़मीनें हैं जो लीज पर ली गई थी। उन ज़मीनों को अब जो है उनका लीज समाप्त हो गया, उसको वापस करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ज़मीनों को बेच करके उनके पास बहुत पैसे हो रहे हैं और उससे वे कन्वर्जन करा रहे हैं। फिर मंदिरों की जो आय है, जो चढ़ावा चढ़ता है, उसको भी सरकारें वहाँ दे रही है, उसके खिलाफ भी जो है आंदोलन होना चाहिए और उसमें भी नियम बनाए जाने चाहिए कि हिंदुओं का धन भाई कैसे ईसाइयों को दिया जाएगा। वे उसका उपयोग हिंदुओं के ही खिलाफ करते हैं धर्म परिवर्तन कराने में। उनके स्कूलों में भी बहुत हाई फीस रखी जाती है और वहाँ से जो है हिंदुओं के बच्चे ही पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस ले करके और फिर उसी पैसे का उपयोग करते हैं फिर हिंदुओं का ही धर्म परिवर्तन कराने में। या वहाँ जो गरीब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उसको जो है
लालच देते हैं उनके माता पिता को कि ऐसे धर्म परिवर्तन करा दीजिए तो फ्री में ये पढ़ जाएगा, इसका जीवन संवर जाएगा, इस तरह की बातें बोलते रहते हैं। तो इनके कई तरह के जाल हैं, अंधविश्वास का भी जाल है, बीमारी का ढोंग करके और दिखलाते हैं कि ये ठीक हो गया पानी छिड़कने से। अगर ऐसे पानी छिड़कने से ठीक होता है तुम्हारे यहाँ, तो फिर इतने पश्चिम के देशों में जो ईसाई देश है वहाँ इतने हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है? उन हॉस्पिटलों को बंद करो। तो तमाम तरह के अंधविश्वास फैला करके ये ड्रामा करके ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इनका सारा उद्देश्य बस उसी का है, धर्म परिवर्तन का ही है। इनके बाइबल में ज्ञान नाम की कोई चीज़ है नहीं, अधिक से अधिक कुछ नैतिक शिक्षा है थोड़ी बहुत, और कुछ है नहीं। और झूठ और अंधविश्वास के बल पर इनका कब तक चलेगा यह खेल तमाशा और धर्म, यही तो देखना होगा। कुछ सख्त कानून इनके खिलाफ भी बनाए जाने चाहिए, अन्यथा धर्मांतरण, ये तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि धर्मांतरण बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, क्योंकि इससे इतना विद्वेष फैल जाएगा समाज में और भारतीय संस्कृति नष्ट होने लगेगी। क्योंकि ये विदेशी धर्म है, ये तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये विदेशी धर्म है। भाई उनकी हर बातें विदेशी हैं, बाहरी हैं, यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ की अच्छी चीज़ को हटा करके अपनी गंदी चीज़ को यहाँ डाल देंगे, दोयम दर्जे की चीज़ को, तो यहाँ का भी पतन हो जाएगा। जैसे वहाँ पश्चिम जगत का पतन हो गया है, उस तरह से पतन हो जाएगा। खाली ये भौतिकवादी मानसिकता के लोग हैं। तो इनका खेल ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि कानून बनाए जाने चाहिए, इनको सज़ा तगड़ी मिलनी चाहिए जो धर्म परिवर्तन के उसमें लगे रहते हैं। तो इसके लिए कांस्टेंट विजिलेंस ज़रूरी है, और अलग से इसके लिए भी कोई टीम सरकार को बनानी चाहिए ताकि हर समय जांच होती रही, और जो ऐसे करते हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या करते हैं कि बेरोज़गारी का भी फ़ायदा उठाते हैं, 25,000 30,000 एक एक को देते हैं और उनको नियुक्त कर देते हैं कि जाओ तुम लोग इसी तरह से कई लोगों को बनाओ, और उनको तनख्वाह पर भी रख दिए हैं। बताइए, तनख्वाह पर भी कन्वर्जन का खेल चल रहा है, रख दिए हैं कि जाकर ऐसे लोगों से मिलो, इतना करो, उसको लाओ चर्च में लाओ, और जितने परिवार को तुम लाओगे उसके हिसाब से कमीशन बांध दिए। तो ये कितना ये घिनौना खेल चल रहा है इनका। यदि तुम्हारा धर्म अच्छा होता तो लोग खुद ही स्वीकार करते, तुमको क्यों जिद पड़ी है उसको करने की। तो ये सारा जो है राजनीतिक खेल है, वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, और इनको एक बाद में संसाधन, अभी तो कुछ पैसे दे रहे हैं लेकिन जब बन जाते हैं तो फिर उनसे ही पैसे लेते हैं। तो यह खेल चल रहा है। इतना इनका घिनौना स्तर है, मुझे यह भी पता चला है कि ये लोग लड़की तक सप्लाई करते हैं कि यदि कोई लड़की दे दी जाए, उससे अगर धर्म परिवर्तन कोई करने को तैयार है तो चलो लड़की दे दो। तो ऐसा भी काम कर रहे हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए कोई वेश्यावृत्ति तक जो है अपना रहा है। लड़कियों को भेज देते हैं कि जाओ उनको फंसाओ और इस तरह से उसको करो, उसके साथ रात गुजारने के लिए भी दे देते हैं। यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास लोग आते हैं बताते हैं कि हम लोग को ऐसे ऐसे कन्वर्जन का ऑफ़र मिला है और उसमें लड़की का भी ऑफ़र मिल रहा है। अब सोच करके एकदम भीतर से वो हो जाता है कि कितना गंद फैला रहे हैं ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी स्थिति भी आ जाएगी कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए ये इतना नीचे गिर जाएंगे कि लड़कियों तक को रखेंगे वैश्यावृत्ति कराने के लिए कि जाओ। और वैश्यावृत्ति में क्या होता है, पैसे लिए जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। कुछ रात उसके साथ गुजारो और उसको जो है धर्म में अपना लाओ। तो यह कौन सा धर्म है भाई, इतना बहुत गंद धर्म है ये तो।